हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस जनरली व्यापम सब इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियरिंग में, एसएससी और भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि अभी अपकमिंग मेट्रो में वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, तो जिसमें बिल्डिंग मटेरियल एक उसमें सब्जेक्ट है सिलेबस में। अब पढ़ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन, नीस, ग्रेनाइट एंड डोलराइट्स। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? अब हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स है हमारी लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स आर नाउन एज एक्वस रॉक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रॉक्स आर वेरी कंसिडरेबल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सेडिमेंट। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उसको एक्वस रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्रॉपर्टीज़ होती है इस रॉक्स की बहुत कंसिडरेबल होती है, जो कि डिपेंड करती है उसके नेचर ऑफ सेडिमेंट, किस टाइप के छोटे छोटे कणों से मिलकर वो बना हुआ, एंड द टाइप ऑफ द बॉन्ड बिटवीन देम, और उन छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किस टाइप, जो बॉन्ड के बीच में बॉन्ड है वो किस टाइप का है, उस पर डिपेंड करता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं लाइमस्टोन, जिप्सम, मैग्नेसाइट एक्सेट्रा, इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा नीज। नीज हम देखते हैं, नीज क्या है? नीज इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स मेड बाय मेटामॉर्फिज्म ऑफ ग्रेनाइट्स। मेटामॉर्फिक रिएक्शंस क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, पर ये मेटामॉर्फिक रिएक्शन ग्रेनाइट के ऊपर मेटामॉर्फिज्म एक्शन होती है, उससे बनता है नीज। नेक्स्ट है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एंड डोलराइट्स आर इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट एंड डोलराइट्स ये दोनों क्या हैं? इग्नियस रॉक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ स्टोन बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैच हो रहा है, जो कि जिससे वो बनता है स्टोन? लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, बेसाल्ट मेटामॉर्फिक रॉक है, ग्रेनाइट आर्जिलिशियस रॉक्स है, या सैंडस्टोन इग्नियस रॉक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? तो हम देखते हैं कि हमारा लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये हमारा लाइमस्टोन को क्या बोलते हैं? हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा कि सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या बोलते हैं? एक्वस रॉक्स होती है, और इसके एग्जांपल्स में आते हैं लाइमस्टोन, जिप्सम, मैग्नेसाइट्स, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। और ये हमसे पूछा गया है कि सेडिमेंट्री रॉक्स, लाइमस्टोन क्या सेडिमेंट्री रॉक है? बेसाल्ट मेटामॉर्फिक रॉक है? नहीं है। ग्रेनाइट आर्जिलिशियस रॉक्स है? नहीं है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एंड डोलराइट इग्नियस रॉक्स हैं। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब हम देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड सेल। इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, पेगमेटाइट एक्सेट्रा। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल्स हैं मार्बल, नीस, स्लैट, क्वार्टजाइट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एन इग्नियस रॉक्स। कौन सी रॉक इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है? लाइमस्टोन, मार्बल, रियोलाइट, नीस। लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है। रियोलाइट ये हमने पढ़ा नहीं है। और नीस, नीस क्या है हमारा? इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक है। नीस मेटामॉर्फिक रॉक, तो हमारा बच कौन सा? रियोलाइट। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? रियोलाइट इज द इग्नियस रॉक्स। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, रियोलाइट। रियोलाइट इज द राइट आंसर। इग्नियस रॉक्स क्या होती है? अ टाइप ऑफ रॉक दैट फॉर्म
फ्रॉम द कूलिंग ऑफ मोल्टन रॉक एट अबव और बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर या उसके नीचे, बिलो उसके अंदर जो लावा से रॉक बनती है उसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, रियोलाइट एक्सेट्रा। सेडिमेंट्री रॉक्स अभी हमने पढ़ा है। क्या सेडिमेंट्री रॉक्स होती है? टाइप ऑफ रॉक दैट फॉर्म व्हेन पार्टिकल्स फ्रॉम अदर रॉक or remains plants and animals are pressed and cemented together। क्या होता है कि अदर रॉक्स के पार्टिकल्स या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या अदर किसी भी वे के द्वारा वो एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं, और या फिर प्लांट्स के जो वेस्टेड मटेरियल्स होता है वो और एनिमल्स का धीरे धीरे जमा होने लगता है एक जगह पर, और वो एक लेयर का रूप ले लेता है। और क्या हो जाते हैं, उनके जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड के द्वारा बंध जाते हैं, तो इससे एक लेयर बन जाती है, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, शैल एक्सेट्रा। थर्ड है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, आर टाइप ऑफ रॉक दैट इज फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रॉक that is changed by heat, pressure और chemical reactions। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो बनती है हमारी एग्जिस्टिंग रॉक्स के ऊपर कुछ केमिकल चेंजेस के कारण या टेम्परेचर चेंजेस के कारण या प्रेशर के कारण जो उसमें चेंजेस हो जाते हैं पहले से बनी हुई रॉक में, तो जो रॉक नई रॉक जो बनती है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है हमारा क्वार्टजाइट, नीस, स्लैट, मार्बल एक्सेट्रा। तो ये हो गए हमारे तीनों जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स मोल्टन रॉक से बनती है एट द अबव और बिलो द अर्थ सरफेस, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, रियोलाइट एक्सेट्रा। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? जो कि इग्नियस रॉक से छोटे छोटे कण किसी ट्रांसपोर्टेशन के मोड से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा के छोटे छोटे कण, और वो एक दूसरे के साथ सीमेंटेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उससे जो एक रॉक्स का निर्माण होता है वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। और अब ये इन दोनों रॉक के ऊपर कोई भी नेचुरल एक्शंस होता है, लाइक दैट प्रेशर, हीट, केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं, तो उसके रिजल्ट से जो रॉक फॉर्म होती है वो होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलकर बनती है। Which of the following is an example of stratified rock? Which of the following is an example of stratified rocks किसको बोला जाता है? हम देखते हैं उसके ऑप्शंस क्या हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, बर्न क्ले ब्रिक है, या इग्नियस रॉक है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? तो ये हमारा है स्ट्रेटिफाइड रॉक, हमारी है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स को ही स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोला जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं हमने पढ़ा है, और देख लेते हैं एक बार। सेडिमेंट्री रॉक्स और ऑल्सो नाउन एज एक्वस और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। एक्वस रॉक्स भी बोला जाता है इनको, और स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोला जाता है। दीज आर थिन फॉलिटेड स्ट्रक्चर रॉक, मतलब छोटी छोटी लेयर्स में ये बनी हुई होती है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है। दीज सरफेस कैन बी आइडेंटिफाइड, इनके सरफेस को आइडेंटिफाइड भी किया जा सकता है, क्योंकि ये अलग अलग थिंग्स के पार्टिकल से मिलकर बनती है। एंड द फॉइल्स कैन बी सेपरेटेड, और जो फॉइल्स लेयर्स होती हैं इनको एक दूसरे से अलग भी किया जा सकता है टू ईच अदर्स। इट इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स। जो ये सेडिमेंट होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन से बनती है। डिकम्पोज्ड ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड गेट स्ट्रेटिफाइड। इग्नियस रॉक्स डिकम्पोज होती है और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बन जाती है। एग्जाम्पल्स हैं इसका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लेटराइट, लिग्नाइट एंड एक्सेट्रा।
फॉर अ कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग एयरपोर्ट रनवे। कंक्रीट को यूज किया जा रहा है, कंक्रीट इज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग एयरपोर्ट रनवे, एयरपोर्ट का जो रनवे है उसको बनाने के लिए। द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन, जो एग्रीगेट यूज किया जाएगा उसमें उसकी इम्पैक्ट वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30% बाई वेट या 20% बाई वेट, 45% बाई वेट, 10% बाई वेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 30% बाई वेट इज द राइट आंसर। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू should not be more than 30% by 30% of by bed. Aggregates, these gives a relative measure of a resistance, जो कि relative measures बताता है resistance of an aggregates to sudden shock or impact, which some aggregates differ its resistance to show compressive load, जो कि कुछ aggregates होते हैं जो कि उनकी compressive load को different शो करते हैं। in making airport runway the aggregate impact value should not be more than 30%। एग्रीगेट्स का जो एयरपोर्ट रनवे में एग्रीगेट यूज़ किया था उसकी इम्पैक्ट वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्रीगेट यूज फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है नॉट मोर देन 40 फॉर द अदर कॉन्क्रीट वर्क, और अदर कॉन्क्रीट वर्क में उसकी जो इम्पैक्ट वैल्यू 40% बाय वेट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रॉक दैट पॉजेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स आर कॉल्ड, जो रॉक क्रिस्टलाइन होती है, इसी रॉक जो क्रिस्टलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें और कॉम्पैक्ट ग्रेन्स होते हैं, जिसकी ग्रेन्स जो होते हैं, जो कण होते हैं जिनसे मिलकर बनी हुई वो कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा चिपकी हुई होते हैं, तो उस रॉक्स को क्या बोला जाता है? सिलिशियस रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और फोलिटेड रॉक्स। इसी रॉक्स को क्या बोला जाता है? स्ट्रेटिफाइड रॉक तो सेडिमेंट्री रॉक होती है जिसमें कि लेयर बाय लेयर सेपरेट भी की जा सकती है। फोलिटेड रॉक्स भी उसी को बोला जाता है। नो, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो कि क्रिस्टलाइन होती है एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स होते हैं जिसमें, उसको बोला जाता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होती है देख लेते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक आर दीज रॉक्स विच डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट प्लेन स्ट्रेटिफिकेशंस, मतलब कि उनको अलग करने के लिए कोई डिस्टिंक्ट प्लेन उनमें नहीं दिखाई देता है। सच रॉक देयरफॉर कैन नॉट बी स्प्लिटेड इनटू थिन लेयर, तो इस तरह की रॉक्स को थिन लेयर्स में, पतली पतली लेयर्स में इनको अलग नहीं किया जा सकता। द स्ट्रक्चर सच में क्रिस्टलाइंस ग्रेनुलर, क्योंकि क्रिस्टलाइन होती है, ग्रेनुलर होती हैं, और कॉम्पैक्ट ग्रेनुलर्स होती हैं, जो जिनके जो कण होते हैं बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल्स जो इसके हैं वो हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप एक्सेट्रा। अब अनस्ट्रेटिफाइड पढ़ लिया, तो स्ट्रेटिफाइड भी देख लेते हैं हम। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होती हैं? इट इज़ सो डिस्टिंक्ट लेयर, इन इस टाइप की रॉक्स में अलग अलग लेयर्स हमको दिखाई देती हैं। वो रॉक्स कौन सी होती है? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं। विच द रॉक्स कैन बी स्प्लिट, इन रॉक्स को इजीली स्प्लिट अप किया जा सकता है। एग्जांपल्स जो हैं इसके सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैल एक्सेट्रा। थर्ड है हमारा फोलिटेड रॉक्स। फोलिटेड रॉक्स क्या होती हैं? इट हैव टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन डिफाइनाइट डायरेक्शंस, और कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिनको हम डिफाइन कर देते हैं कि उस डायरेक्शन में उनको स्प्लिट अप करना है, उसी डायरेक्शन में वो एक दूसरे से, उस पोर्शन से अलग हो जाती हैं, वो होती है हमारी फोलिटेड रॉक्स। फोलिटेड इज अ क्वाइट कॉमन इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी कुछ कॉमन रॉक्स होती हैं जो कि फोलिटेड रॉक्स होती हैं, सभी सारी रॉक्स फोलिटेड रॉक्स नहीं होती मेटामॉर्फिक रॉक्स में। क्वेश्चन 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। केमिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स का क्या होता है? सिलिशियस रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड फोलिटेड रॉक्स। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं? दैट इज द सिलिशियस रॉक्स, इसको बोला जाता है केमिकल क्लासिफिकेशंस। These are 3 type of chemical classifications.
3 टाइप से केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। सिलिशियस रॉक्स, इन दीज रॉक्स सिलिका प्रीडोमिनेंट, सिलिका मेन होता है, सिलिका प्रीडोमिनेंट होता है कौन सी रॉक्स में? सिलिशियस रॉक्स में। दीज रॉक्स हैव अ हार्ड एंड ड्यूरेबल, These rocks hard and durable, they are not affected by weathering agencies। और जो मौसम होता है, वेदरिंग एजेंसीज होती हैं कुछ, उनसे इस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता था। एग्जांपल इज ग्रेनाइट्स, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट, ट्रैप एक्सेट्रा। आर्जिलिशियस रॉक्स क्या होती हैं? थर्ड सेकंड इज इन दिस रॉक्स द क्ले प्रिडोमिनेट, क्ले मेन होती है इसमें। सच रॉक्स में बी डेंस एंड कॉम्पैक्ट, और इस तरह की रॉक्स कैसी होती हैं? डेंस होती है, मतलब बहुत ठोस भी हो सकती है और कॉम्पैक्ट भी हो सकती हैं। और दे में भी सॉफ्ट, और बहुत ही सॉफ्ट भी हो सकती है, नरम हो सकती हैं। स्लैट, लेटराइट्स जिसके एग्जांपल्स हैं। थर्ड है कैलकेरियस रॉक्स, दीज रॉक्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रिडोमिनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट मेन होता है इसमें। द ड्यूरेबिलिटीज ऑफ दीज रॉक्स डिपेंड अपॉन द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। और ये रॉक्स डिपेंड, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि कौन सी किस टाइप के कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है रॉक्स में और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जहाँ ये बनी हुई है उस पर डिपेंड करते हैं। एग्जांपल्स लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ कैलकेरियस रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल कौन सा है? क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, मार्बल एंड ग्रेनाइट्स। तो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन हमारा राइट आंसर है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। सैंडस्टोन। जो द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल कौन सा है? क्वार्टजाइट है, नहीं है। सैंडस्टोन है। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है। क्वार्टजाइट एंड मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। तो सैंडस्टोन हमारा इज द राइट आंसर। सेडिमेंट्री रॉक्स और ऑल्सो नाउन एज एक्वस और स्ट्रेटिफाइड रॉक, इनको एक्वस रॉक्स भी बोला जाता है और स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोला जाता है। किस कौन सी रॉक्स को? सेडिमेंट्री रॉक्स को। द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज अ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। और क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के? तो सैंडस्टोन होती है, लाइमस्टोन है एंड सेल एक्सेट्रा। सैंडस्टोन आर कॉम्पोज्ड ऑफ कंसोलिडेटेड सैंड, जो सैंडस्टोन बनी होती है कंसोलिडेटेड सैंड होती है एंड कंसिस्ट चीफली ग्रेन ऑफ क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के बहुत कम ग्रेन्स होते हैं इसमें, यूनाइटेड बाय सीमेंटिंग मटेरियल्स। कुछ सीमेंटिंग मटेरियल जो इन सब कणों को जोड़ कर रखते हैं, कुछ सीमेंटिंग मटेरियल्स इसमें होते हैं। सैंडस्टोन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड बिल्डिंग स्टोन, बिल्डिंगों में यूज बहुत ज़्यादा यूज होने वाला स्टोन है। फॉर स्टेप फेसिंग, किस लिए यूज़ होता है? स्टेप फेसिंग में यूज़ होता है, फेसिंग वर्क में, कॉलम में और वॉल्स में, इन जगहों पर ये यूज़ होता है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अब डायरेक्ट लिस्ट पढ़ लेते हैं। ग्रेनाइट किस लिए यूज़ होता है? सी वॉल्स के लिए, ग्रेनाइट सी वॉल्स में यूज़ होता है। मार्बल ऑर्नामेंटल वर्क में यूज़ होता है। लाइमस्टोन किस लिए यूज़ होता है हमारा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, लाइमस्टोन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज़ होता है। और स्लेट हमारी किस लिए यूज़ होती है? फ्लोरिंग में। मार्बल ऑर्नामेंटल वर्क में, सजावट के लिए काम आता है। ग्रेनाइट सी वॉल्स में बनाने में और रिटेनिंग वॉल में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 थे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ मोर वेदरिंग रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी रॉक्स होती है जिसमें सबसे ज़्यादा वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो लाइमस्टोन में, फ्लाइट में, क्वार्टजाइट में, स्लेट में। वेदरिंग रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें सबसे ज़्यादा होती है, दैट्स अ क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट में सबसे ज़्यादा वेदरिंग रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लाइमस्टोन में इतनी ज़्यादा नहीं होती, फ्लाइट में भी नहीं होती है, स्लेट में भी नहीं होती है। क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक होती है और इसमें वेदरिंग रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा होती है। वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? वेदरिंग रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो
जो कि वेदर को रसिस्ट कर सके, जो अलग अलग मौसम में क्लाइमेट में चेंजेस होते रहते हैं उनको सभी को वेयर कर जाए और कुछ उसमें ज़्यादा कुछ खराबी ना हो। क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक्स रॉक्स आर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है किससे फॉर्म होती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स विच हैव बीन चेंज्ड, जो कि चेंज होती है ड्यू टू आइदर प्रेशर के कारण, हीट और बोथ और दोनों के कारण भी। इसकी एग्जांपल्स हैं क्वार्टजाइट, मार्बल, स्लैट एक्सेट्रा। मार्बल ऑर्नामेंटल वर्क में यूज होता है। एक क्वार्टजाइट की वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा होती है। क्वार्टजाइट इज अ हार्ड नॉन फोलिटेड रॉक, नॉन फोलिटेड होती है, इसको लेयर्स में सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। विच वॉज ओरिजिनली सैंडस्टोन विच इज कन्वर्टेड इनटू थ्रू हीटिंग और प्रेशर, हीटिंग या तो गर्म करके या प्रेशर उन पे लगाकर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। क्वार्टजाइट हैज़ अ वेरी गुड वेदरिंग रेसिस्टेंस। क्वार्टजाइट की सबसे अच्छी वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रेजिस्टेंस होता है, हार्ड होता है, हार्डनेस अच्छी होती है इसकी, क्रशिंग स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी होती है। किसकी? क्वार्टजाइट की।